तो बोले कि ठीक है, ये जो इनका जो मटका है, घड़ा है, कलश में निकले थे ना, तो बंटवारा होने के बाद में थोड़ा बहुत बचा था कि आगे में और होने वाले हैं, इसके लिए भी चाहिएगा। क्योंकि अमृत का एक गुण था ना, ऐसा नहीं है, ये वाला अमृत ऐसा था कि जैसे जितना जो समय है, जैसे 71 चतुर्युग के अंतर्गत में प्रलय काल का बताया, तो प्रलय होता है उनके बाद में फिर होता है, तो उतने साल तक जीने वाले कौन कौन है? तो देवताओं के लिए है, जैसे आदमी के लिए भी साल उम्र निश्चित है ना। कलयुग के जीवों के लिए 100 साल लगभग बनाया गया है। अब उतना नहीं बताएंगे और बढ़ जाएगा प्रसंग, अभी बताए चल रहे हैं, इसी चलेंगे। तो अब उनको लाना है तो बता दिए, यहाँ लाना है, ठीक है, यहाँ रखना है, हो गया, तो यहाँ ऐसे रख दिए तो हो जाएगा ना? बोले हाँ हो जाएगा, तो ठीक है बोले। अब गरुड़ जी गए वहां पे, बातचीत को रखे कि ऐसा ऐसा बात है, हमको क्या चाहिए? अमृत चाहिए, करना क्या है? वहां रखना है। तो देवता लोग बोले कि अब समस्या तो ऐसा ऐसा है, बाकी आपकी माँ को मुक्ति भी करना है ना, और आपने सहयोग भी दिया है, तो तैयार हुए। तो उसके लिए एकदम प्राणी फिर तैयार हो गया, प्राण पे प्राण। इंद्र ने कहा कि ठीक है, यहां से आप जो है कलश को लेकर के जाओगे, है ना। और उसके बाद में वो लोग तो पहले उनका जो बीच में जो हुआ था ना, वो सब ठीक हुआ था, उपचार किए थे। लास्ट में जो अपनी माता की मुक्ति के लिए उपाय पूछे थे, उस समय की घटना आ गए हैं ना, तो उन्होंने बतला दिए थे कि यहाँ रखना है, उसके बाद में आपका काम खत्म। तो इंद्र इत्यादि देवताओं ने बतला दिए कि ठीक है, आप कलश को लाना, ला के रखना है, और रखने के बाद में आपका काम खत्म है ना, उसको दिखाना है कि आगे काम खत्म है ना। आपकी माता को मुक्त कैसे करना है बंधन से, तो वचन बस पूरा कराना है ना। तैयारी कर लिए, हो गया एकदम रेडी। अब गरुड़ जी जो है अमृत कलश को लाते, तो लाए तो फिर बताए कि यहाँ को लिपाई पोताई करना पड़ेगा। भाई इसी नहीं रखते ना, धंधा वाले सुपर चीज है, तो इसी नहीं रखना है, गंदगी वाली स्थान में लिखना थे, मस्त पोताई कर दिए। अब उसके बाद में बताया कि इसमें जो है पवित्र वस्तु भी चाहिए इसके साथ में, है ना, आसन वगैरह। तो पूसा घास होता है ना, चटाई बनता है जिसका, तो पूसा कुछ बोलते हैं ना, तो पूसा घास, उसी चटाई बना दिए, हाँ उसी को लगा दिए नीचे में। अब लाए और उसमें रख दिए, बिल्कुल जब अमृत लेकर के आए तो उसको नीचे वही रखवा दिए, लिपा पोता करके। अब इधर किसको दिखा रहे हैं? कद्रु को, ये ठीक है अमृत आ गया। अब हाँ, तो ये चाह रही थी कि मेरे पुत्र जो है फटाफट पिए थे, वो लोग थे, तो उनको बतलाए कि नहीं इसको ऐसे नहीं पिए जाते, इनको नहा के तो धोखाना पड़ेगा, शुद्ध चीज है। तो ये बोले इनकी माँ कद्दू की जाओ तुम लोग जल्दी नहा करना, इसका कोई भरोसा नहीं है अभी तक। ये लोग नहाने चले गए। अब इधर एक और घटना हुआ कि अब इधर गरुड़ जी बिल्कुल बता रहे हैं कि अमृत आ गया है, पहले एक काम करो, ये फूल रखो, नहीं ये भी नहीं मिलने वाला है ना, ये भी आया है अमृत, तुरंत गायब करवा दूंगा, है ना। तो पहले एक काम करो, वो लोग तो आ रहे हैं, नहाने के लिए चले गए हैं, मेरी माँ को पहले मृत्यु देने के वचन दो, वचन से बांधा है तो वचन से ही तो मुक्त करना है, और नहीं तो अब भी ले जाऊंगा किसको? अमृत को। अब दोनों बीच में फंस गई ये कद्रु। कद्रु ने कहा ठीक है, तो फंस तो गए हैं, अब क्या करेंगे? कि अमृत आया है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमने मेहनत भी नहीं किया है, बाकी सामने में आ गया है, नहीं ये भी नहीं मिलने वाला है। राहु केतु का सिर, राहु केतु क्या होगा? राहु ने जो प्रयास किया तो उसका गर्दन कट गया है, बिना गर्दन काटे जब सामने में आ गया है
तो इसके लिए ज्यादा गुना भाग नहीं करना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब वजन का बात है तो बोले कि ठीक है, क्या चाहिए? तो बोले कि मेरी माता को अपनी दासीपन होने से मुक्त कर दो। अब ये भी हड़बड़ी में ठीक है करके वचन ली है, और जस्ट वचन कि मैं आपकी माँ को दासता से विमुक्त करती हूँ, इन्होंने मुक्त किया। उधर से इंद्रदेव आए और ले गए, जाओ जैसी करनी वैसी बननी। तो उसके बाद में ये सब घटनाएं हो जाती है, और इसी घटनाओं का क्रम जो है, राजा परीक्षित जो है, राजा परीक्षित के पुत्र जो जन्मेजय हुए, इन्होंने बाद में अपने पिता के मृत्यु का जो समाचार सुने थे, तब उन्होंने जो तक्षक यज्ञ को एक मन से सोच लिए थे कि यही जो नाग है इनकी मृत्यु के कारण, और यही कारण विचार करके उन्होंने अनेकों प्रकार से नागों को समाप्त करने वाले यज्ञ का आयोजन किया। और यही जो है सर्पदाह यज्ञ है, जिसमें सर्पों को जलाया जाता है। बाद में इसी के प्रायश्चित के लिए, उनको शांत करने के लिए आस्तिक मुनि जी आते हैं, और आस्तिक मुनि आकर के इस ज्ञान के परम रहस्य को बतलाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आस्तिक मुनि ने ऐसा क्या कहा होगा कि जिससे जो है जन्मेजय जो राजा वो अचानक सर्प यज्ञ को बंद कर दिया। भाई ऐसा छोटा मोटा बात नहीं बतलाए थे आस्तिक मुनि ने, क्योंकि आस्तिक मुनि के यज्ञ को रोकने वाला कोई बहुत बड़ा यदि तोपचंद वाला भी रहता ना, बहुत शक्तिशाली, वो भी नहीं कर पाता। एक छत्र राज्य था, एक छत्र लड़ाई के मैदान में उससे भी कोई नहीं जीत पाते, उसकी अवज्ञा कोई नहीं कर पाते। तो ज्ञानी मारे ज्ञान से, ज्ञानी को ज्ञान से ही मारा जा सकता है। बलशाली है, ज्ञानी है, तो ज्ञानी मान को ज्ञान से ही मारा जा सकता है। और एक और है, जिनको यदि मुक्ति चाहिए उसे सतगुरु आवश्यक है, वहां जब तक जाएगा नहीं उसका कल्याण होने वाला नहीं। तो जन्मेजय ने जो यज्ञ किया, तो आस्तिक मुनि जो आए वो जरत्कारु ऋषि के पुत्र हैं। जरत्कारु ऋषि और उनकी पत्नी दोनों के सेम ही नाम है, और उसी के पुत्र आस्तिक हुए, और आस्तिक ने ही आकर के यह जो सर्पदाह यज्ञ था जो चल रहा था उनको रुकवाया है। जन्मेजय को ज्ञान के इतने रहस्य बतलाए को पूछिए। तो बाकी कथा समय को अभाव को देखते हुए कल बताने का प्रयास करेंगे। आज की कथा ये निकला। चलिए सभी अपने स्थानों में खड़े होकर बड़े भाव से आरती करेंगे।